अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस्लामाबाद से मरी की साइड पे जा रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर, और ये सामने आपको मारूफ हयात रेजेंसी जो प्लाजा है वो नज़र आ रहा है, अपार्टमेंट्स। और उस तरफ कन्वेंशन सेंटर, और ये आपको श्रीनगर हाईवे का बोर्ड दिखाई दे रहा है। और हमने पहले भी बात की कि सड़कों पर सन्नाटा इसलिए है कि लोग अपने अपने आबाई इलाकों में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस्लामाबाद पर इलेक्शन के मौके पर ईद वाली कैफियत होती है। ईद के मौके पर जिस तरह रोड खाली होते हैं, लेकिन बहरहाल पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गहमी है खासी। तो इस्लामाबाद में इलेक्शन 3 हलकों में हो रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA46, 47 और 48। NA46 जो है वहाँ से अंजुम अकील मुस्लिम लीग नून के हैं, और मुग़ल साहब हैं तहरीक इंसाफ के, जो बड़े मारूफ कारकुन हैं और अच्छा खासा उनका ज़ाती वोट बैंक भी है। तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि उनका दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। और इसी तरह NA47 जो है वो, जिसमें अभी हम जिसके करीब पहुँचने वाले हैं, 12 को हुए आगे, अभी हम लेक व्यू पार्क में हैं। रास्ते में आपको उम्मीदवारों के बैनर्स और प्ले कार्ड वो नज़र आ रहे हैं, पोस्टर्स। तो आगे जो 12 को और उससे मुलिका इलाके हैं, दही इलाका जिसमें ज़्यादा है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, और PTI के शोएब शाहीन एडवोकेट हैं, और तीसरे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं। मतलब उम्मीदवार तो ज़ाहिर और भी हैं, लेकिन ये कहा ही जा रहा है कि 3 जो काबिल ज़िक्र उम्मीदवार हैं, ये जो जिनके दरमियान कॉन्टेस्ट है, वो ये हैं। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो, इसके साथ जो दूसरा मुल्का इलाका है, हल्का है इस्लामाबाद का NA48, वहाँ से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 हल्कों से लड़ रहे हैं। और NA48 जो है वहाँ से उनका मुकाबला मुस्लिम लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार खुर्रम नवाज़ से है, जो फॉर्मर MNA तहरीक इंसाफ के रहे हैं और वहाँ से मुनरिफ होके पार्टी छोड़ गए थे। फिर उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की। तो जबकि दीगर उम्मीदवार भी हैं, ज़ाहिर जमात इस्लामी के भी हैं और तहरीक लब्बैक के भी हैं, बाकी जमातों के भी उम्मीदवार हैं। लेकिन वहाँ ये समझा जा रहा है कि मुकाबला खुर्रम नवाज़ और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के दरमियान है। और इसी तरह यहाँ जो है, यहाँ भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर मुकाबले की पोजीशन में हैं। बल्कि बाद लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक सीट अगर NA47 नहीं तो NA48 जो है वो मुमकिन तौर पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर निकाल सकते हैं। उन घड़ियाल के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तारिक फजल चौधरी जो है वो ज़ाहिर है कि पुराने रहनुमा नून लीग के और सियासी कारकुन हैं। उनको पहले NA48 से टिकट दिया गया था, लेकिन उनके कारकुनों के और उनके अपने एहतजाज पर NA47 उनको दिया गया, जिसमें भी हमने आपसे जिक्र किया कि हम आगे जा रहे हैं, वहाँ से होते हुए निकलेंगे। तो वहाँ उनका वोट बैंक भी मजबूत है और उन्होंने खासा काम कराया, और बहुत अरसे से वो अपनी इंतखाबी मुहिम एक तरह से वहाँ पे चला रहे थे। तो ये 3 हल्के हैं, NA46, 47 और 48। अब जाहिर है कि हर जमात का उम्मीदवार जो है वो खुद को विनिंग पोजीशन में ही बताता है, और हर जमात का ये दावा होता है कि जी हम जीत रहे हैं। लेकिन जो मुकाबले की पोजीशन है वो इन दोनों के दरमियान है। और पिछले जो इलेक्शन थे वहाँ तो उस वक्त तो क्लीन स्वीप किया था पिंडी और इस्लामाबाद में एक तरह से PTI ने, लेकिन वो बहुत बड़ा अपसेट था। इस बार चूँकि हवा मुख्तलिफ समत में है, तो इम्कान ये है कि नून लीग शायद 3 में से 2 सीटें कम अज़ कम निकाल ले। अगर 2 नहीं, बाज़ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद वो 1 ही सीट लेने में कामयाब हो सके, और इस तरह 1 सीट उसके हिस्से में आए नून लीग के, और 1 आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, और 1 तीसरी सीट जो है वो मुमकिन तौर पर
अंजुम अकील और पीटीआई के हिमायती याफ्ता, ज़ाहिर पीटीआई का अपना निशान तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो निकाल सकते हैं पोजीशन। तो इस वक्त हम तकरीबन दाखिल हो गए हैं उस हल्के में जो NA47 इस्लामाबाद। ये सामने आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है। तो हमें जाना तो मरी है, लेकिन हम सीधे इसलिए जा रहे हैं कि थोड़ा सा इंतखाबी सूरत हाल जो है वो उससे आपको आगाह कर सकें। तो ये 3 हल्के यानी इस्लामाबाद के जो, अच्छा हम आगे जब जाएंगे तो मरी में जब हम दाखिल होंगे तो वहाँ के आपको अहवाल बताएंगे। वो NA51 कहलाता है, तो वो भी पिंडी ही का हिस्सा है। और पिंडी की अगर हम बात करें तो NA51 जो मरी, कोटा, कोटली सती और कलर सईदम पर मुश्तमिल है। और उसके बाद बाकी हल्के जो हैं पिंडी के 52 जहाँ से राजा परवेज़ अशरफ लड़ रहे हैं, और इसी तरह 53, 54 से लेके 57 तक जो है वो तकरीबन, बल्कि 58 तक पिंडी डिवीज़न के हल्के हैं। तो उन पर हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि दरमियान में किसी पोलिंग स्टेशन पर आपसे मुलाकात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम NA47 इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं जो बाराकोह और मलिका इलाकों पर मुश्तमिल है। हमने आपको पहले भी बताया कि ये यहाँ देही इलाके ज़्यादा हैं, देही इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के 2 हल्के हैं जहाँ पे देही इलाके ज़्यादा हैं और शहरी कम है। एक तो ये NA47 है और एक NA48 है। तो ये NA47 से जो उम्मीदवार मैदान में हैं मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं जो घड़ियाल के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तीसरे जो हैं वो, तीसरे भी कह सकते हैं आप, दूसरे भी कह सकते हैं, शोएब शाहीन जो पीटीआई के तर्जुमान भी रहे हैं और उनके वकील भी हैं। तो ये 3 उम्मीदवार हैं जो कॉन्टेस्ट में इस वक्त हैं, और तीनों अपनी अपनी जगह, तीनों के हामी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जीतने की पोजीशन में हैं। लेकिन ये बहरहाल ये शाम तक या रात के तक जो वो पता चलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर इंटरनेट ऑन हो जाता है तो आपको वीडियो अपलोड कर सकें। तो पीटीआई अगरचे कई शहरों में देखा जा रहा है कि उनके कारकुन खासे पुरजोश हैं, लेकिन अभी तक का हमारा जो पिछले तकरीबन 1 घंटे से हम रोड पे निकले हुए हैं, तो हमें उतना ज़्यादा NA47 के अलावा NA48 में हमने स्टार्ट लिया था, जहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। और हम आपको ये बताना भूल गए कि उस हल्के से पीटीआई के उम्मीदवार हैं अली बुखारी, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब के भांजे हैं। तो वहाँ अमूमी तौर पर ये तासुर ये है कि शायद पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो तीसरी पोजीशन पे है, और ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो खुर्रम नवाज़ के या फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हैं। उनमें से भी खुर्रम नवाज़ के हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। ये अगर हम आपको पोस्टर दिखा सकें तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के और उसके साथ जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार काशिफ चौधरी के भी पोस्टर नज़र आ रहे हैं सिराजुल हक की तस्वीर के साथ। काशिफ चौधरी जो हैं वो कारोबारी शख्सियत हैं और अंजुमन ताजरान में भी खासी सरगर्म रहे हैं। तो ये साथ साथ हम आपको बाराकोह फ्लाईओवर का नीचे का हिस्सा दिखा रहे हैं, जिसकी हालत खासी नागुफ्ता पे है, अगरचे इस पे प्रेशर ट्रैफिक का कम हो गया है, लेकिन ऊपर चूंकि बन गया है तो वो गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो इस पे नहीं है, तो इस पे भी इनको तवज्जो देनी चाहिए कि नीचे आबादी है बहुत बड़ी, और अब भी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इधर से आती है। तो ये पिछले 6-8 महीने से हम इसकी यही कंडीशन देख रहे हैं, और बारिश के दौरान जो है ये बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस हल्के से काशिफ चौधरी जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो यहाँ अगरचे उनका खासा बड़ा
वोट बैंक मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद में NA46 ऐसा हल्का है जहाँ से अंजुम वकील मैदान में है। वहाँ से उसी हल्के से जमात इस्लामी के मियाँ असलम जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मियाँ असलम चूँकि पहले भी MNA रह चुके हैं और उनका एक खासा बड़ा वोट बैंक भी है, उनकी ज़ाती शख्सियत भी है, तो वो विनिंग पोजीशन में तो शायद उस तरह से ना आ सकें, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक उनका है और वो आप ये कह सकते हैं कि खुद भी बड़ा वोट उठा सकते हैं और दूसरे उम्मीदवार के वोट को मुतासर भी कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि किस को करेंगे, तो ज़्यादा टारगेट जो है वो जमात इस्लामी का इस बार PTI के वोटर को किया गया है। जमात इस्लामी की तरफ से उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जमात इस्लामी जो है वो उन पर काम करे और उनको ये तासर दिया गया या ये एक फार्मूला अप्लाई किया गया कि चूंकि आपका कोई उम्मीदवार जो है पार्टी निशान पर नहीं है, तो आगे जाकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो लोग लड़ रहे हैं वो बेलगाम होंगे और वो किसी भी दूसरी जमात में दाखिल हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे और इस तरह से आपका वोट जो है वो बिक जाएगा या उसका सौदा हो जाएगा। तो ये फार्मूला उन्होंने कुछ जगह अप्लाई किया है। मरी में आगे चलकर हम उसकी बात करेंगे। एक हल्के में जो सुफियान अब्बासी जमात इस्लामी के खड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी यही वहाँ पे तरीक़ाकार इख्तियार किया। तो ज़ाहिर है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपका हक होता है कि जो जायज़ तरीके से जो आप यानी प्रोपेगेट कर सकते हैं वो आप करें। तो ये हम NA47 से निकल आए हैं, तकरीबन 12 फ्लाईओवर्स को हम क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई रोड पे हमें गहमा गहमी नज़र नहीं आई, लेकिन यही बताया गया है कि अंदर जो है अंदर चूँकि हम जा नहीं सके, हमारा अपना सफ़र भी खासा तवील है। तो इस्लामाबाद का अगर हम आपको ओवरव्यू एक बार फिर दे दें तो NA46 जो हमने पहले बात की, जहां अंजुम वकील, मुस्लिम लीग नून और PTI के मुगल साहब मैदान में हैं और तीसरे जमात इस्लामी के मियाँ असलम, पीपल्स पार्टी की भी ज़ाहिर है कि वहाँ से है मैदान में। तो लेकिन पोजीशन जो है वो अंजुम वकील और यानी नून लीग और PTI के दरमियान ही मुकाबला है और ख़ासा सख्त मुकाबला होगा। और NA47 की बात की जाए, जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं, वो हमने पहले भी बताया कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शोएब शाहीन जो PTI के हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। और यहाँ मतलब कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि यहाँ से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर सीट निकाल लें या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी निकाल लें, और ऐन मुमकिन है कि मतलब उनको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, शोएब शाहीन को भी। और इसी तरह जिस 48 जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, NA48, वहाँ से खुर्रम नवाज़ और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के दरमियान मुकाबला चल रहा है। और वहाँ चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको हिमायत कर रही है खुर्रम नवाज़ को, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो एक इम्कान है कि अगर मुस्लिम लीग नून का पूरा वोट उनको बढ़ जाता है, क्योंकि वो हल्का भी पहले मुस्लिम लीग नून का मजबूत कर रहा है, मगर वहाँ से पिछले इलेक्शन में अली नवाज अवान जो है PTI के, वो जीत चुके हैं। तो PTI का खासा बड़ा वोट बैंक मौजूद है। लेकिन जब खुर्रम नवाज़ का अपना वोट और नून लीग का पूरा वोट अगर उसमें ट्रांसलेट हो जाता है, तो उस सूरत में वो जीतने की पोजीशन में खुर्रम नवाज़ आ जाएंगे। अदरवाइज़ मुस्तफ़ा नवाज़ को करके जीतने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये हम अब तकरीबन मरी की तरफ जा रहे हैं, तो हम आपको अगले हल्के पे इंशाअल्लाह ताला अपडेट देने की कोशिश करेंगे।